यूनिट 3 जो भी है दैट इज़ ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम 2 चैप्टर्स को कवर अप कर चुके हैं। नंबर 1 वाज द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नंबर 2 वाज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो हमें नेक्स्ट चैप्टर कवर करना है दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, सो नर्वस सिस्टम हम किसे कहते हैं? एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ नेटवर्क जिसमें जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, चाहे वो हमारा फिज़िकल मूवमेंट हो, वॉलेंट्री एक्शंस हो, या फिर वो हमारे बॉडी के इंटरनल एक्टिविटीज़ हों। ऑलराइट, सो ऐसा सेट ऑफ नेटवर्क जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करे टू परफॉर्म डेली रेगुलर बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़। ऑलराइट, सो नर्वस सिस्टम में जो 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारे बॉडी का मेन रेगुलेटरी सेंटर है और उसी से अराइज होने वाला एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज दी स्पाइनल कॉर्ड। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम की नीड क्या क्या होती है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, किसी भी किंगडम को बिलोंग करने वाले, दे ऑल हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम। जो बहुत ही लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे, हो सकता है कोई माइक्रोब वगैरह हो, उनमें इतना वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम ना हो, बट दे ऑल हैव सम काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स देयर बॉडी। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ किस लिए ज़रूरत होती है? ये हमें इन्फॉर्म्ड रखता है, किसी भी हमारे इन्वायरमेंट के एक्टिविटी या स्टिमुलस को कंट्रोल करने के लिए हमें इन्फॉर्म रखता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट इज़ ये हमें रिमेंबर करने में, किसी चीज़ को याद करने में, थिंक किसी चीज़ को सोचने में, और रीज़न आउट करने में कि अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है, उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। ऑलराइट, देन इट कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइजेज वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज़। हमारे लिम्ब्स, चाहे वो हाइंड लिम्ब हो, फोर लिम्ब हो, हाथों और पैरों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंट्रोल और हार्मोनाइज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वी नीड अ वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, देन हमें हमारी बॉडी का जो इंटरनल एक्टिविटीज़ है जिनको हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका हमारी विल पावर पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्या हम अपने स्टमक के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम अपने हार्ट बीट को या अपने हार्ट की पंपिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? नो, वी कांट कंट्रोल दैट। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। और वो जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथों और पैरों का मूवमेंट, दैट ऑल इज़ दी वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, मस्कुलर एक्टिविटी, इंटरनल ऑर्गन्स की मस्कुलर एक्टिविटीज़, उन्हें कौन रेगुलेट करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी की सारी वो नीड्स हैं जिसके लिए हमें नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब हम नेक्स्ट जिस टॉपिक को कवर करेंगे दैट इज़ दी न्यूरॉन और दी नर्व सेल। ऑलराइट, अगर हम नर्व सेल की बात करें, सो इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की बॉडी में न्यूरॉन पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ऑलराइट, सो अगर हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल। ऑलराइट, ये हर एक इंडिविजुअल की बॉडी का, लिविंग एनिमल्स की बात हो रही है, उनकी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है। ठीक है, ये इसकी कुछ खासियत है। और इसका मेन वर्क क्या है? इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर कंडक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ऑलराइट, सो अगर हम बात करें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की, तो न्यूरॉन को 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। पहला होता है साइटॉन। साइटॉन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकैरियन। ठीक है, और जो इसका टेल पार्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज दी एक्सॉन और दी नर्व एंडिंग। इसके स्ट्रक्चर को आप क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो या 8th में भी, तो अब इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बस 10th में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम साइटॉन की बात करें तो साइटॉन में आप ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसका मेन सेल पार्ट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और तो और इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। जितने भी इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें पाया जाता है, एक्सेप्ट सेंट्रोसोम।
क्यों वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जो आप ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड एज दी निसल्स ग्रेन्यूल। इसे एक साइंटिस्ट थे निसल्स, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पे इसको नाम दिया गया है। देन इससे अराइज होते हैं मेन, जो इसका आप ये बॉडी देख रहे हो जॉइंट सेक्शन, दीज आर कॉल्ड एज दी डेंड्रॉन्स, ठीक है। और इन्हीं डेंड्रॉन्स से अराइज होते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। इनका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, उसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन अगर हम एक्सॉन या नर्व एंडिंग की बात करें तो नर्व एंडिंग में ये आप सेंट्रल पाइप लाइक स्ट्रक्चर तो देख ही रहे हैं, ये इसका टेल प्रोसेस है जो कि साइटॉन से अराइज होता है। बट इसके ऊपर की तरफ एक इनकैप्सुलेटिंग शीट पाई जाती है जो कि जिसमें गैपिंग्स प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी। तो ये जो गैपिंग्स आप देख रहे हैं, दीज गैपिंग्स आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर। ये रैनवियर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, दैट्स वाई इसका नाम क्या है, नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड का मतलब होता है खांचे, ऑलराइट। सो ये जो नोड्स हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, नर्व इम्पल्स इजीली जंप करके पेनिट्रेट कर पाए पूरे के पूरे एक्सॉन प्रोसेस के थ्रू, इसीलिए नोड्स पाए जाते हैं हमारे एक्सॉन में, ठीक है। ये जो आप एक्सॉन एंडिंग देख रहे हो, इस एक्सॉन एंडिंग के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक सेंट्रल लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, दिस इज कॉल्ड एज दी माइलिन शीथ। ये इनकैप्सुलेटिंग शीथ होती है जो कि नर्व इम्पल्स को और आयंस के कंडक्शन को मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम आयंस को, ठीक है। तो ये एक तरह की इनकैप्सुलेटिंग शीथ होती है, इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर माइलिन शीथ के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूरिलेमा। एंड इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है उसको कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। और उसके अंदर भी जो हर एक न्यूरोलेमा के अंदर जो एक रेगुलेटरी सेंटर और पाया जाता है जिसको हम उसका खुद का न्यूक्लियस कहते हैं। सो न्यूरॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस पाए जाएंगे, चाहे वो सेल बॉडी हो चाहे वो एक्सॉन हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी एंडिंग में यहाँ पर एक्सॉन एंडिंग पाई जाएगी जो कि फिर से ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और इसके टर्मिनल एंड में होते हैं एक्सॉन नॉब जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कंपाउंड पाए जाते हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। इसी एक्सॉन नॉब के पास से फिर अगला न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। सो दैट वाज द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्व सेल।